नमस्कार। सोयाबीन लगातार करने से सोयाबीन में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। आज हम फील्ड में हैं और उसमें एक ऐसी बीमारी है जो जनरली सोयाबीन में नहीं आती। सोयाबीन की बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन कंटिन्यू सोयाबीन लेते हैं तो दूसरी फसलों की बीमारियां भी सोयाबीन में शिफ्ट हो जाती हैं। जैसे आप इस फील्ड में देख रहे हो, ये कुछ प्लांट है, ऐसा नहीं इक्का दुक्का प्लांट है, ये पूरा फील्ड इस बीमारी से इन्फेस्टेड है। आप देखोगे कि फील्ड में इक्वल हाइट भी नहीं है, कहीं सोयाबीन नीची है, कहीं ऊँची है। आप यहाँ देखोगे, देखिए ये जो प्लांट है इसके अंदर एक बीमारी है जिसमें आपको शुरू में आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि ये किसी हर्बिसाइड का यानी खरपतवारनाशी की टॉक्सिसिटी का इफेक्ट है, यानी ज़्यादा खरपतवारनाशी स्प्रे हो गया हुआ इसकी वजह से। लेकिन नहीं, ये एक बीमारी है, ये सर्कोस्पोरा है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये खरपतवारनाशी के ज़्यादा स्प्रे से नहीं हुआ, बीमारी से है? वो इसलिए कि यदि खरपतवारनाशी के स्प्रे से होता, हम इस बीमारी के डिजीज़ की बाद में बात करेंगे, यदि खरपतवारनाशी के स्प्रे से होता तो सिर्फ ये जो पुरानी पत्ती हैं उन्हीं पे होता, फिर नई पत्ती आती वो ठीक आती। पर इसमें आप देख रहे हो जो नई पत्ती हैं उन नई पत्तियों में भी ये दिक्कत आ रही है, वो भी ऐसे लाल लाल हो रही हैं। तो दरअसल ये सर्कोस्पोरा है। और सर्कोस्पोरा कोई सोयाबीन की बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये मूंग की उड़द की बड़ी बीमारी है, लेकिन कंटिन्यूअस सोयाबीन लेने से ये इसके अंदर शिफ्ट हो जाती है। सर्कोस्पोरा में क्या होगा कि जब आपकी फसल लगभग मान लो फूलों के आसपास आएगा, वैसे किसी भी स्टेज पे आ सकता है, लेकिन लगभग फूल के आसपास आएगा और नमी बनी है वातावरण में और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, उस केस में क्या होगा कि पत्ते की दोनों सतहों पे भूरे भूरे धब्बे बन सकते हैं। भूरे पीले धब्बे और बाकी बीमारियों में भी बनते हैं, लेकिन इस सर्कोस्पोरा में खास ये होगा कि इसमें थोड़ी बैंगनी कलर की पत्तियां हो जाएंगी। जैसे आपने इन पत्तियों पे देखा, बैंगनी कलर की ये पत्तियां हो जाएंगी। सर्कोस्पोरा की दिक्कत किस केस में ज़्यादा होगी? सर्कोस्पोरा की दिक्कत उस केस में ज़्यादा होगी जब लास्ट ईयर आपने जिस खेत में मूंग या उड़द लिया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस फील्ड में पिछली साल हमने मूंग लिया था और मूंग की वजह से इसमें ज़्यादा सर्कोस्पोरा, बाकी फील्ड में किसी में भी नहीं, इसी में सर्कोस्पोरा है। और जैसे मैं कुछ प्लांट आपको इसमें पिछले साल का जो मूंग था इसकी वजह से इसमें मूंग उग गया है, उसके प्लांट दिखाता हूँ। क्योंकि सर्कोस्पोरा के लिए सबसे प्यारा प्लांट उसका मूंग ही है। जैसे ये मूंग का एक पौधा है, आप इसमें देखोगे, इसमें इस बीमारी, एक ये मूंग का पौधा है, इस बीमारी के इसमें इसके टिपिकल लक्षण हैं। जैसे आप देखोगे कि एकदम भूरी भूरी होके पत्ती ऐसे बैंगनी कलर की पड़ गई है। और एक चीज़ इसमें और देख रहे होंगे, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये चमड़े की जैसी ये पत्ती हो गई है और बिल्कुल टूट रही है, पत्ती में जान नहीं है। अब ये थोड़े दिन में ये होगा कि ये पॉट के ऊपर, इसमें फली के ऊपर भी जाएगा, जैसे इस फली में मूंग के पे है। तो सिमिलरली ये ऐसे ही इस सोयाबीन के अंदर भी इन्फेस्टेशन करेगा कि पत्तियाँ पहले तो आपको ऐसे लगेगी जैसे किसी हर्बिसाइड की ज़्यादा डोज लग गई है उसकी वजह से, और भूरी भूरी पड़ के और बैंगनी कलर थोड़ा पत्तियों का हो जाएगा। और उसके बाद में वो आपके पूरे प्लांट के ऊपर और इसके पर्णवंत पे और जो तना है उसके ऊपर भी ऐसे धब्बे दिखाई दे सकते हैं। तो यदि इसके इलाज की बात करें तो चूँकि ये बीज से फैलती है, सीडबोर्न डिजीज़ है, तो हमें बीज उपचार करना चाहिए। और दूसरा, यदि स्टैंडिंग फसल में आपको ऐसा ये डिजीज़ दिख रही है तो जो सर्कोस्पोरा है इसके ऊपर सबसे अच्छे रिजल्ट तो पायरोक्लोस्ट्रोबिन या उसके जो कॉम्बिनेशन में दूसरे प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेटीराम है, या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपोक्सीकोनाजोल है, या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लोक्सापायरोक्साइड है, जो आजकल आपके ज़बान पे बड़ा चिपका हुआ बहुत पॉपुलर हो रहा है। और यदि आप सस्ते प्रोडक्ट में जाओ तो सिंपल आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हो, वो भी इफेक्टिव है। पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पायरोक्लोस्ट्रोबिन या पायरोक्लोस्ट्रोबिन के साथ जो मिक्सर प्रोडक्ट आते हैं वो लें, क्योंकि ऐसा नहीं होता फील्ड के अंदर पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ एक ही डिजीज़ हो। अभी इसमें मेन तो प्रॉब्लम सिर्फ सर्कोस्पोरा की है, लेकिन जब प्लांट कमज़ोर होता है उस टाइम में बाकी डिजीज़ भी थोड़ा बहुत उनका भी इन्फेस्टेशन होता है। तो यदि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड लेंगे, जैसे पायरोक्लोस्ट्रोबिन के जो मिक्सर प्रोडक्ट लेंगे, तो उनके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हमें मिलेंगे। पूरी बात को यदि सार रूप में कहें तो कंटिन्यू सोयाबीन ना लें, कभी कभी ब्रेक दें, और ब्रेक दें तो दूसरी फसल भी, ऐसा नहीं कि हम मूंग उड़द ही ले लें। यदि धान्य फसल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है।
और बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर किसान करते हैं, कोई बाउस्टिन से करता है, कोई जेलोरा से करता है, कोई और कॉल से करना है, वो करना ही हमें चाहिए क्योंकि ये सीड बोर्न डिजीज़ है। नेक्स्ट ईयर इस बार आपके यदि क्रॉप में इन्फेस्टेशन है, आपने प्रॉपर इसका मैनेजमेंट नहीं किया तो ये नेक्स्ट ईयर सीड के साथ अगली बार भी जाएगा, आपका सीड का जर्मिनेशन भी कम होगा और ये डिजीज़ भी आएगी नेक्स्ट ईयर। और यदि स्टैंडिंग क्रॉप में है तो सस्ता इलाज तो सबसे ये है कि आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब 1 किलो प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करें। अदरवाइज आप पायरोक्लोस्ट्रोबिन या पायरोक्लोस्ट्रोबिन के जो मिक्सर प्रोडक्ट है, चाहे पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेटिराम हो, पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपोक्साकोनाजोल हो या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्साइड हो, इनका आप स्प्रे करके इस डिजीज़ का प्रभावी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, आपको आपका डायग्नोसिस होना चाहिए, आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और एक बात, मैंने बीमारियों पे, सोयाबीन की बीमारी पे बाकी वीडियो भी बनाए हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो साहब हमारे खेत में राइजोक्टोनिया है कि हमारे खेत में एंथ्रेक्नोज या पोर्ट ब्लाइट है या ये है। मैंने तीनों बीमारियों के अलग अलग सिम्टम बताए हैं। फिर भी यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पायरोक्लोस्ट्रोबिन के साथ जो मिक्सर प्रोडक्ट है वो आप स्प्रे कर सकते हो, वो आपको तीनों बीमारियों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप खेती से जुड़ी नई नई जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार, जय हिंद।